अस्सलाम वालेकुम। हकीम नियाज़ ड्याल आपसे मुखातब है। नाज़रीन, तिब्बी माहिरीन ने निज़ाम हज़म को दुरुस्त करने के हवाले से बहुत सी नबात दरियाफ़्त की। उन्हीं में एक काला नमक भी है। काला नमक जो बज़ाहिर नाम से लगता है कि ये नमक है, लेकिन ये नमक होता नहीं, ये बनाया जाता है। हम आपको इसके बताने की तरकीब भी बताते हैं और इसका इस्तेमाल और इसके फ़वाइद भी हम आगे चल के बताते हैं। ऐसे नाज़रीन जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। ब्लैक साल्ट, ये हमारे जो इलाके हैं जिनमें आप ज़्यादा कलर ज़दा इलाके होते हैं या ये सहराई इलाके जिसे बियाबान वैरान इलाके, वहाँ पे एक बूटी होती है, जड़ी बूटी खुदरो, जिसे हमारी ज़बान में आम लानी कहा जाता है। अब उस लानी की सज्जी बनाकर उससे खार बनाई जाती है। उस लानी की खार बनाकर उसमें जो आम इस्तेमाल होने वाला नमक है हमारा सोडियम, इसका चूरा छोटा मोटा जिसे हम कहते हैं वेस्टेज होती है, एक ख़ास मिकदार में इन दोनों को मिला के इनको आग देकर पिघलाया जाता है। जब ये बिल्कुल पानी की तरह यकजान हो जाती हैं तो इनको फिर साफ़ करके इनमें से ज़रात वगैरह निकाल कर पुन कर इनको बर्तनों में डाल के जमा लिया जाता है। और यही जो जमा हुआ मादा या मटेरियल जो है, इसे हम काले नमक के नाम से जानते हैं। काला नमक सिर्फ नाम से ही काला होता है, इसकी रंगत गुलाबी, हल्की सी इसकी रंगत गुलाबी होती है और ये जायके में दूसरे नमक से बहुत ज़्यादा अच्छा और दिल को लुभाने वाला होता है। काला नमक कब्ज़ कुशा होता है, क्योंकि जो इसका मेन जो लानी है, लानी जो है ये कब्ज़ कुशा है। इसमें पोटाशियम, आयरन और इस तरह की मैग्नीशियम, इस तरह की दूसरे अज्जा जो आसाब के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए तक़वियत देते हैं, वो उसमें पाए जाते हैं। तो यूँ जब काला नमक तश्कील पाता है, इसकी मुतय्यना मिक़दार इस्तेमाल की जाती है तो ये कब्ज़ कुशा भी होता है, ये बदहज़मी के लिए बहुत फ़ायदा देता है, ये तेज़ाबियत के मादों को ख़त्म करता है और ये जो तबख़ीर है, पेट का फूल जाना है, अगर खुदा न खास्ता दिल मतला रहा हो, इसके लिए इसकी थोड़ी सी मिक़दार बहुत मुफीद है। ये खून को गाढ़ा नहीं होने देता बल्कि खून को पतला करता है, ये कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा करता है और इसके साथ साथ ये जो आर्टरीज़ होती हैं उनको नरम करता है। गुज़श्ता दिनों एक नेशनल टीवी पे एक प्रोग्राम में हम शामिल थे, तो वहाँ एक पार्टिसिपेंट ने बड़े धड़ल्ले से कहा कि जी नमक नमक होता है, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे काला हो। तो हमें एक सियासतदान की वो बात याद आ गई कि डिग्री डिग्री होता है, चाहे जाली हो या असली हो। ऐसी बात नहीं होती कि नाम से ये तय कर लेना कि चूँकि ये नमक आ गया है तो इसमें सोडियम की मिक़दार बहुत कम होती है, इसमें कास्टिक सोडे की मिक़दार होती है, इसमें थोड़ी सी सल्फ़ेट की मिक़दार होती है और बकिया इसमें आयरन होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और इस तरह के दूसरे जो मुफीद जुज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इसका हिस्सा होते हैं। काले नमक की मिक़दार जो है वो कम अज़ कम 1 माशा से लेके अब 2 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम जदीद ज़ुबान में ग्राम कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, ऐसे लोग जो बाकायदा दिल के मरीज़ होते हैं, जिन्हें अमराज़ क़ल्ब का मसला हो, ऐसे अफराद जिनका क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड या दूसरे गुर्दों के मसाइल का सामना हो, उनको भी जो है वो नमक जो है वो नुकसानदेह होता है। इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि आप जब किसी भी मुफ़रद नफ़ात का
इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले अपने मालज तबीब से, वो तबीब जो मुफरद नबातात, जो कुदरती जो नबात हैं, मुफरदात हैं, जो इनका इल्म रखते हैं, उन मालजीन से आप मशवरा करें और अपने मिजाज की मुताबिकत से अपनी बदनी ज़रूरत के तहत उनका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। काले नमक का इस्तेमाल जो है, अगर हम अजवाइन और काला नमक हम वज़न पीस कर इसको रख लेते हैं और खाने के बाद एक आधी चुटकी नीम गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये खून को पतला भी करते हैं। ये पेट के जितने मसाइल हैं, पेट में गैस नहीं बनती, आपकी जो तेज़ाबियत है उससे आपकी जान छूटी रहती है, मुंह की बदबू से जान छूटी रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मुल अमराज जो है, कब्ज़ जो है, वो आपके करीब नहीं आती। नमक का बेहतरीन इस्तेमाल ये होता है कि एक तंदुरुस्त आदमी जो है, अगर वो किसी फ्रूट का जूस पीता है तो वो उसमें हल्की सी चुटकी लगा ले। इसी तरह जब आपने सैलड खानी है तो उस पर हल्का से एक आध चुटकी इसकी डाल ली। अगर आप फल खाते हैं उस पर इसको हल्का सा डाल लिया तो उससे एक तो उसके ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि उसकी लज़्ज़त में थोड़ा सा मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। नाज़रीन, काला नमक जो है ये अपने फ़ायदे के लिहाज से इसलिए भी मुनफरद है कि ये खुद बनाया जाता है। जैसे सोडियम है वो पहाड़ों से निकलता है, वो मादन है, इस तरह बहुत सी मादनियात इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसे खुद बनाया जाता है एक ख़ास तनासब के साथ। इसमें जो पाया जाने वाला कास्टिक है वो हमारी साबुन में इस्तेमाल होता है, सर्फ में इस्तेमाल होता है, जो कपड़े धोए जाते हैं। तो जो काले नमक का मेन जो ज़िलानी जिसकी खार इसमें इस्तेमाल की जाती है, पुराने ज़माने में लोग उसी खार से कपड़े धोया करते थे। ये बड़े बड़े कपड़े जो होते थे ना, रज़ाइयाँ, खेस, दरियाँ, दोहरे, जो बड़े कपड़े होते थे वो उसी खार से धोए जाते थे। और उस खार का आज का जदीद कोई भी सर्फ का फार्मूला उसका मुकाबला नहीं किया करता था। तो हमारे ख़्याल में काले नमक का इस्तेमाल बिल्कुल उसी खार की तरह जो कपड़ों को बहुत ज़्यादा साफ़ कर दिया करती थी, अगर आप काले नमक का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं, गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करते, अपने मिजाज के मुताबिक और बदनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके जिस्म से जितनी अलाइशें हैं, फाजल मादे जो हैं, अज़ाफ़ी रतूबात जो हैं, उनके अखराज का